नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में और हमने एस्किमो जनजाति को विस्तृत रूप में समझा था। आज हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति की। बुशमैन जनजाति, बुशमैन का अर्थ, तो बुशमैन का शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। और बुशमैन को शान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शान के नाम से। बुशमैन का निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये लोग बेचुआनालैंड, नेटोल, दक्षिणी रोडेशिया तथा उसके उत्तरी भाग में बोत्सवाना में फैले हुए हैं। बुशमैन लोगों का प्रदेश लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री अक्षांश तक स्थित है। तो ये लोग मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण है वह बहुत ही विषम वातावरण है। यहाँ की जलवायु अर्ध और उष्णकटिबंधीय है। यहाँ तापमान प्राय ऊंचा रहता है। यहाँ पर जनवरी के महीने का तापमान भी 30 डिग्री से 32 तक रहता है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यानी एक दिन का औसत उच्चतम और न्यूनतम तापमान में अंतर बहुत अधिक होता है। दिन में तो कभी कभी तापमान 45 डिग्री तक पहुँच जाता है और रात में तापमान अत्यंत कम होकर 6 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक लंबी होती है तथा शीतकाल बहुत छोटा होता है। वर्षा भी कम होती है। यहाँ के लोग अधिकांशतः मलेरिया और पेचिश से पीड़ित हैं। बुशमैन जनजाति की शारीरिक संरचना, तो जो बुशमैन जनजाति है यह निग्रिटो जनजाति के समान है। कौन सी जनजाति के समान है? निग्रिटो। सामान्य दृष्टि में बुशमैन में कई बातों में निग्रिटो जाति से समानता पाई जाती है। इन लोगों की शारीरिक संरचना में हम बात करें तो ये लोग नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई 5 फीट होती है और स्त्रियों की लंबाई तो इससे भी कम होती है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते और ना ही इनके मोटे होठ बाहर निकले होते हैं और न आंखें चौड़ी होती है, जो निग्रो और निग्रिटो जाति के मुख्य लक्षण हैं। बुशमैन शब्द की उत्पत्ति भी डच अप्रवासियों से मानी जाती है। बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं होती है उनकी शारीरिक विशेषता है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन लोगों का रंग काला और पीलापन लिए हुए होता है। बुशमैन जनजाति के कार्य, तो इनका जो मुख्य काम है वह है आखेट करना। कालाहारी मरुस्थल एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जैसे जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़, अनेक प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे जीव जिनमें चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, हंस, गिद्ध, बाज और रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की दीमक है जिसे बुशमैन राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? बुशमैन राइस, जिसको ये लोग बड़े चाव से खाते हैं।
ये शिकार करने के लिए क्या करते हैं, धनुष बाण का प्रयोग करते हैं और धनुष बाण के ऊपर विष लगाकर, विषाक्त धनुष बाण लेकर जल स्रोत या नमक स्थान पर पहुंच जाते हैं, वहां पर शिकार कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग भोजन और सामान रखने के लिए किया जाता है। भोजन, बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। ये आखेट, मछली, पौधों की जड़ें, शहद इनके भोजन के मुख्य अंग है। ये छोटे छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चींटियां और उनके अंडे को बहुत स्वादिष्ट भोजन मानते हैं। एक विशेष प्रकार की दीमक वहाँ पर पाई जाती है कालारी मरुस्थल में, जिसको बुशमैन राइस कहते हैं, और ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। स्त्रियां और बच्चे जंगल में जाकर बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि खाते हैं। एक विशेष प्रकार का तरबूज ये जंगलों से लाते हैं, जिसे बोलते हैं त्यामा। क्या बोलते हैं? त्यामा। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते, अतः कभी कभी इनको भूखों मरना पड़ता है। बुशमैन का घर, बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए इनके निवास स्थायी नहीं होते। इनके काफिलों में कई परिवार रहते हैं और प्रत्येक की अपनी झोंपड़ी रहती है तथा केवल शुष्क ऋतु में ये परिवार किसी जल स्रोत के पास जमा होते हैं। इनके जो घर होते हैं, झोंपड़े होते हैं, जो कि 4 फुट खंभों पर तैयार किए जाते हैं। झोंपड़े की दीवार घास से बनाई जाती है और फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोंपड़े का दरवाज़ा सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं तथा कंदराओं में रहते हैं। इनका जो 8-10 परिवारों की जो झोंपड़ी का जो समूह होता है वो कहलाता है वर्फ। क्या कहलाता है? वर्फ। इनके वस्त्र, ये लोग वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जो पीछे की ओर नुकीली होती है तथा औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती हैं। स्त्रियां चमड़े और छाल के जूते भी प्रयोग में लेती हैं। स्त्रियों के एक वस्त्र में जो सबसे प्रधान वस्त्र है वह है चोंगा, जिसे बोलते हैं क्रोस। इस क्रोस में वे अपने छोटे बच्चे और भोजन आदि वस्तु लपेट कर रखती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों का प्रयोग भी करते हैं। बुशमैन के औजार और बर्तन, तो इनका जो औजार है मुख्य रूप से लकड़ी से बने तीर कमान होते हैं, यानी धनुष्बाण होते हैं, और नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि इनके औजार हैं। मुख्य रूप से आपके धनुष्बाण यानी तीर कमान, फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, ये इनके मुख्य औजार हैं। बर्तनों में बुशमैन पेड़ के छिलकों से रस्से बनाते हैं। दलदल में उगने वाली बेंतों से कई प्रकार सामान बनाते हैं। कहीं कहीं लोहे का प्रयोग भी किया जाता है। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बना लेते हैं और जो तीर के अग्रभाग पर लगा लेते हैं। धनुष बाण के प्रयोग के अतिरिक्त छड़ी, चाकू, अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग उत्पन्न करते हैं। और इनके जो बर्तन होते हैं उनमें शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करते हैं, जिसको जल भरने के लिए, आभूषण रखने के लिए किया जाता है। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। ये जो रहते हैं ना 8-10 परिवार, जो खुद के परिवार से संबंधित ही होते हैं, इनका विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों पर जाते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं और जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण निरंतर इनकी संख्या कम हो रही है। बुशमैन लोगों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। ये लोग देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास ज़्यादा करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं।
आधुनिक समाज से संपर्क। वर्तमान में ये लोग आधुनिक समाज से धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के इन पर प्रभाव पड़ रहा है और वर्तमान आधुनिक संस्कृति संपर्क में आ रहे हैं। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ वहाँ पर जल प्राप्ति होती है, वहाँ कुछ मात्रा में कृषि भी अभी लोग करने लगे। पहले इनका एक ही था, केवल आखेट करना और खाद्य सामग्री एकत्रित करना। वर्तमान में ये लोग कृषि कार्य भी करने लग गए हैं। ये लोग अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में भी परिवर्तन हो रहा है। भुस्मन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन करती है। धन्यवाद।